आपको अपने चैनल में सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगी जिसको मैंने खुद प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। अक्सर आपने लोगों को भी कहते सुना होगा कि जब से डाई करना शुरू किया है हमारे बाल ज़्यादा सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। उससे मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे और फिज़नेस शुरू हो गई थी। यहाँ से मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, खड़े-खड़े रहने शुरू हो गए थे। मैं उनको पानी लगा कर बिठाती रहती थी। या सिस्टर इतने से बाल है उसके और मेरे से भी हाफ वॉल्यूम में है और उसने अभी पीछे करवाया है 5000 में कलर और उसके बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उसके बाल इतने से रह गए हैं और बिल्कुल आधे। तो ये इसका साइड इफेक्ट हमें नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे होंगे। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं हूँ रोमी, आपका वार्म वेलकम इन माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ डाई को लेकर। अगर आप अभी भी डाई कर रहे हैं तो आप अपने बालों के साथ अच्छा नहीं कर रहे। देखिए, मैंने तो ये डाई यूज कर करके लगा लगा के देख चुकी हूँ। मैंने बहुत ज्यादा नहीं लगाई, लेकिन मैंने जितना टाइम भी लगाई है 4 मंथ्स ही कलर किया होगा। और जब मैं अपने बालों को कलर करती थी तो उसके बाद मैंने देखा मेरे बाल बहुत फिजी हो गए थे। यहाँ से ऐसे खड़े हो जाते थे, ड्राई हो जाते थे। मैं बिठाती रहती थी उनको, ऑयल लगा कर करती थी या गीले करके करती थी, लेकिन बहुत खड़े खड़े से बाल हो गए थे। अब देखिए बिल्कुल नहीं है वैसे। ठीक है। तो इसका जो साइड इफेक्ट आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि जब से मैंने डाई करना शुरू किया है मेरे व्हाइट बाल शुरू ज्यादा होने शुरू हो गए हैं। और वो चीज जो हमें सामने नजर आ रही है, हमारे बाल, अगर उन पे हमें असर नजर आ रहा है, उन केमिकल्स का असर नजर आ रहा है, साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो क्या वो हमारे इंटरनली स्कैल्प पे या हमारे ब्रेन पे इफेक्ट नहीं करते होंगे? आपने कभी सोचा इस बारे में? बिकॉज ब्रेन इज द वाइटल ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो अगर हमारी जो एक वाइटल ऑर्गन के ऊपर हम इतने केमिकल्स लगा रहे हैं, है ना, हम केमिकल्स लगाते हैं, बालों में लगा रहे हैं, फेस स्किन पे लगा रहे हैं, मेकअप करते हैं, ये सारे केमिकल्स ही तो हैं जो हमारे अंदर हमारे इफेक्ट्स करते होंगे। तो आप इन चीजों से आप सोचिए कि इन चीजों का यूज हमें कम से कम करना चाहिए। हमें नेचुरल डाई की तरफ जाना चाहिए। नेचुरल डाई हमारी है हिना। हिना हमारे बालों को बहुत अच्छा कलर देती है, कंडीशनिंग करती है। और जो आपने आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी वालों को सबको कहते सुना होगा कि आंवला, शिकाकाई और रीठा बहुत अच्छे होते हैं हमारे बालों के लिए। तो मैं तो वही यूज करना शुरू कर दिया है, मैं वही यूज करती हूँ। आंवला, शिकाकाई और रीठा तीनों चीजें जो होती हैं, ये चीजें हमारे बालों के लिए अच्छी होती हैं। जो शिकाकाई होती है ना, वो हमारी डैंड्रफ दूर करती है, हेयर फॉल दूर करती है। और जो आंवला है हमें कंडीशनिंग करता है, सॉफ्ट करता है बालों को। और जो रीठा है वो हमारे ब्रेकेज दूर करता है। हमारे जो बाल टूटते रहते हैं ना, हम कहते हैं कि हमारे बाल झड़ नहीं रहे, टूट रहे हैं, तो रीठा उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इन चीजों के बारे में सर्च कीजिए, पढ़िए, समझिए और उनको अप्लाई कीजिए अपने हेयर पे। और इन चीजों का जो बेनिफिट है वो नेचुरल वे से आपको मिलेगा। नेचुरल, मैं आपको अपने चैनल में वो सब कुछ ही बताने वाली हूँ जिसको मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। अब जब टीन एज में होते हैं, हम टीवी में एड्स देख लेते हैं या कुछ भी देख लेते हैं, ऐसा किसी ने कुछ किया तो हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। शायद इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, हम भी गोरे हो जाएंगे, फेयरनेस क्रीम लगा ली या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ये चीज हमें अब धीरे धीरे अपनी उम्र के हिसाब से हमें धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाती है। हम समझते हैं, सीखते हैं, उसके बाद हमें जो समझ आती है। और मैं तो हूँ भी ऐसी, मेरी फ्रेंड ने अगर कलर करवाया तो मैं भी कलर करवा लूं, मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर उसने स्मूथिंग करा ली तो मैं भी स्मूथिंग कराऊंगी, ऐसी मैं नहीं हूँ। मैं किसी के करने पे वैसी चीज नहीं करती हूँ जब तक मैं खुद उसको प्रैक्टिकली करके देख लेती हूँ। मुझे उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, अच्छे या बुरे, वो मुझे समझ आते हैं, तो मैं उसको फिर फॉलो करती हूँ। और मैं आपको अपने चैनल में वही चीजें बताने वाली हूँ जो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। और उसका जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज है, बात है, वो मैं आपके सामने रखूंगी। मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ। मेरी सिस्टर के बाल इतने से हैं और मेरे से भी आधे वॉल्यूम में है, और वो 5,000 दे के आती है, कलर करवा रही है। वो उसको वो इतने काम नहीं कर सकती, वो बस उसको पता है कि रेडीमेड काम करवाया और दैट्स इट।
है ना? लेकिन हमें सोच समझ के साथ अगर देखा जाए, हमारा नुकसान पैसों का भी होता है और हमारा नुकसान हमारे बालों को हार्म जो मिल रहा है, जो उसके साइड इफेक्ट्स मिल रहे हैं, वो भी तो है, बाल झड़ रहे हैं। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे और फ्रिजीनेस शुरू हो गई थी। मैं इसी रिजल्ट पे पहुंची हूँ कि मुझे जब तक हमारे बाल काले हैं, हमें डाई नहीं करना चाहिए। मेहंदी के साथ मेहंदी जो आपको पता है कि हमारे हाथों में लगती है, तो हफ्ता 10 दिन में वो निकल जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे हाथ बार-बार धुलते हैं, हम लोग बार-बार धोते हैं साबुन में, है ना? किचन में काम करते हुए, हर काम करते हुए हमारे हाथ धुलते रहते हैं। लेकिन बालों पे जब हम कुछ अप्लाई करेंगे तो वो हफ्ते में हम 1 या 2 बार धोते हैं सिर्फ, बाल धोते हैं। तो वो हमारा जल्दी कलर नहीं जाएगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चीज़ हमारे बालों में अच्छा कलर रहता है, जल्दी नहीं जाता। हाँ, जो आगे के बाल होते हैं ना छोटे-छोटे, जो फेस वॉश करने से आगे के बाल हमारे जिसमें से हमारा मेहंदी का कलर निकल जाता है, उसके लिए टचिंग के लिए भी मैं थोड़ी-सी मेहंदी घोल के लगा लेती हूँ। आगे की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको एक्ने प्रोन स्किन के बारे में, जो मैंने खुद फेस किया है। मुझे भी टीन एज में मेरे 25 एज तक मेरे पिंपल्स हो जाते थे, काफ़ी हो जाते थे। यहाँ पर भी टी ज़ोन भी यहाँ पर भी अभी भी हो जाते हैं नाक के आस-पास यहाँ पर। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे इसके लिए कैसे केयर और क्या करना चाहिए। और आगे मैं आपको एक वेट रिड्यूस करने वाली वीडियो भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने वेट रिड्यूस किया था 1 साल में 10 केजीज़ और मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊँगी अपनी। तो मेरी फ्रेंड्स मुझे सब पूछती रहती थी कि रोमी कैसे क्या पीती हो, क्या है ना, क्या खाती हो, कैसे वेट कम किया। और लेकिन लेकिन लोग आपको परेशान कर देते हैं ये बोल बोल के कि आपने कोई गलत काम कर लिया है। वो पता है क्या पूछेंगे आपसे? वो आपको कहते हैं क्या हुआ, आप कमजोर कैसे हो गए? फिर मैं उनको जवाब देती थी कि मैं कमजोर नहीं हुई हूँ। मैं आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं हेल्दी हो गई हूँ? अगर मैं जिम जॉइन कर लेती और वेट कम कर लेती तब मैं ठीक थी। लेकिन मैंने घर में रह के अगर अपना वेट कम किया है, तो आप इस चीज़ को मतलब लोग कह-कह के परेशान कर देते हैं। आप मेंटली परेशान हो जाते हो कि यार मैंने क्या कर लिया? 3-4 किलो मेरा फिर से दोबारा गेन हो गया है, क्योंकि मैंने वो सब कुछ खाना-पीना छोड़ दिया जो कम कर दिया है, जिससे मेरा वेट कम हुआ था। मैं उस पे भी वीडियो बनाने वाली हूँ आपके साथ, आपके लिए। रिज़ल्ट पे पहुँची हूँ कि मुझे जब तक आपके काले बाल हैं, हमें डाई नहीं करना चाहिए। आंवला, रीठा और शिकाकाई तीनों को यूज़ करके आप मेहंदी बनाइए। आंवला, रीठा और शिकाकाई की जो मात्रा है या कितनी क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए, जो रीठा होता है उसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हमें कम लेना चाहिए। आंवला और शिकाकाई हमें अगर हम 100-100 ग्राम ले रहे हैं तो 50 ग्राम ही हमें रीठा लेना चाहिए, क्योंकि रीठा जो है मैंने अपनी नानी को भी रीठे उबाल के साबुन बनाते देखा था, जो देसी साबुन आता था पहले, तो वो बनाते मैंने देखा था अपनी नानी को। तो ये अगर जो धोने वाली चीज़ होती है या जो क्लींजिंग के लिए चीज़ होती है, वो हमें ड्राई करती है, हमारे जो नेचुरल ऑयल्स हैं, है ना? तो हमारे स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल है, उसको ऑब्ज़र्व कर सकता है अगर हम रीठा ज़्यादा डालते हैं तो। तो ड्राइनेस दे सकता है, इसलिए हम ना रीठे को हम कम डालेंगे। तो आपने तीनों को लेना है, लेकिन रीठे को हाफ क्वांटिटी में लेना है उनकी कंपैरेटिवली। तो तीनों को मैं क्या करती हूँ, मैं साबुत लेके आती हूँ, मैं पाउडर फॉर्म में ले ही लेती हूँ। पाउडर फॉर्म में जैसे वो मशीनों में पीसते हैं तो उसमें जो उसका जो नेचुरल चीज़ है ना, तो वो उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता होगा, तो इसलिए मैं ना साबुत लेके आती हूँ। साबुत लाने के बाद मैं रीठे के बीज निकाल कर, उनको थोड़ा-थोड़ा तोड़ कर, फिर मैं मिक्सी में डालकर उनको दरदरा सा पीस के रख लेती हूँ। ठीक है? इसको मैं इकट्ठा एक बार लाकर पीस के रख लेती हूँ दरदरा सा। और फिर वो उनको मैं एक मुट्ठी लेके अपने लोहे के बर्तन में डाल के मैं उसको भिगोती हूँ। तो इस तरह से आप आंवला, रीठा और शिकाकाई का मेजरमेंट रखिए। तो ये आपके रीठा ज़्यादा ना डालें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उससे ड्राइनेस आती है। सर्दी आने से पहले आप 3-4 बार अपने बालों को मेहंदी अप्लाई कीजिए, कर लीजिए। आपके कलर
पीछे के बाल बहुत अच्छा आ जाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डाई करने की। और जैसे सर्दियाँ आएँगी, आपको पीछे के बालों में 2-3 महीने आपके ऐसे ही निकल जाएँगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डाई करने की या मेहंदी भी लगाने की। सर्दी में थोड़ी लगानी मुश्किल होती है, ठंड होती है तो नहीं लगा पाते हैं। मैं तो एक आपको मैं अल्टरनेटिव एक और बताऊँगी इसके वीडियो के एंड में। पहले आप देखिए कि मैं किस तरह से अपनी मेहंदी बनाती हूँ और लगाती हूँ। और एक वीडियो मैं आपको वो भी बना के देने वाली हूँ जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगी कि अपने बालों में मेहंदी कैसे लगाएँ। पूरे बालों को मैं ऐसे बन बना लेती हूँ और उससे मेहंदी लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको कि हमने कैसे क्या करना है। इरिठा, आंवला और शिकाकाई का जो मटेरियल मैंने बनाकर दरदरा सा रखा हुआ है, इसे मैंने लोहे की कढ़ाई में या बर्तन में डालना है। 1 मुट्ठी के करीब आप ले लीजिए, ठीक है। इसको आप 1 गिलास पानी में भिगोएंगे हम। 1 गिलास के करीब पानी डाल लीजिए, झाग आ जाएगी इरिठे की वजह से। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब कलौंजी डाली है। कलौंजी जो अनियन के बीज होते हैं, जो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया है और इसको मैंने ढक के रख देना है रात भर के लिए। ये जो मटेरियल मेरा आंवला, रीठा और शिकाकाई का है, एक बार और यूज़ हो जाएगा। अब मैंने चाय पत्ती जो थी, छान के जो चूरा होता है चाय पत्ती का, वो अलग कर लिया। वो मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। मॉर्निंग जब मैंने इसको उबलने के लिए रखा है, ये 10 मिनट के करीब हम इसको सिम पर धीमी आंच पे रखेंगे उबलने के लिए। जैसे ये बॉईल हो जाएगा तो हम इस गैस को फिर ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। इसका कलर काफ़ी डार्क आ गया इस पानी का और मैंने फिर इसको अब छान लेना है। ये देखिए मैं इसको छान रही हूँ। छान के मैंने इसको मटेरियल जो ये बच गया है, इसमें आधा गिलास पानी और डाल के मैं रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए, ठीक है। अब ये पानी काफ़ी डार्क हो गया है, इसमें हम मेहंदी भिगोएंगे। ये डिकॉक्शन जो है इसका वो रेडी है और उसमें जो मैंने 3-4 घंटे मैंने और पानी उसमें डाल के रख दिया था, वो जो डिकॉक्शन तैयार हो गया है तो वो मैं एक बॉटल में डाल लूँगी। इस तरह से हम इस पानी को शैम्पू बनाने के लिए भी काम ला सकते हैं। मैंने इसमें डाल लिया बॉटल में और इसमें अब मैं शैम्पू के 2 पाउच मिक्स कर दूंगी। कोई भी शैम्पू के पाउच ले लीजिए, कोई भी शैम्पू ले लीजिए, मतलब उसमें आपने डालना है। डालकर आप मिक्स करके आप इसको रख सकते हैं। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है घर में। ये हर्बल शैम्पू की तरह आपका यूज़ होगा। अब मैंने नेक्स्ट उसको मेहंदी को भिगोने का जो काम करना है, ये देखिए मैंने लोहे की कढ़ाई, मेरा एक्चुअली ये बर्तन मैं ऐसे यूज़ कर लेती बट उसने धो दिया था मेरी मेड ने, तो मैं अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इसमें 5 स्पून हिना डाल रही हूँ। हिना कोई भी ले सकते हैं, मेरी ये नेहा मेहंदी थी। तो इसमें मैंने 1 पाउच कॉफ़ी का भी डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर बहुत अच्छा होता है खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी, तो आप इनटेक भी कीजिए। इसका सीज़न आ रहा है आंवले का। और ये जो पानी डिकॉक्शन मैंने जो बना के रखा था, उसमें मैं इस मेहंदी को भिगो दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करेंगे, देखिए अगर इसका जो थिक होता है पेस्ट, तो इसमें पानी हम यही वाला डिकॉक्शन और डालेंगे। तो मुझे थिक लग रहा था तो मैंने इसमें और डाल दिया है। अब इसको मैं और मिक्स करके रखूँगी। अब जैसा भी होगा हम अब इसको रखेंगे। अगर मॉर्निंग में अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इसको मैं और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, लेकिन अब के लिए मुझे ये ठीक लग रहा है। तो मैंने बस इसको ढक के पूरी रात के लिए अब रख देना है। और मैंने इसको गरम तवे पे रखा है, क्योंकि इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी ना तो इसका कलर और अच्छा आएगा। ये जो मटेरियल में डिकॉक्शन बचा है मैं इसको संभाल लूँगी, चाहे इसको शैम्पू बना लीजिए वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको बताया।
या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मेहंदी जब भिगोनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए ये कालापन इसमें आ गया है बहुत ज़्यादा मेहंदी में। और ये मेहंदी मेरी रेडी है लगाने के लिए। इसमें अब मैं देखूंगी कितनी थिक है कितनी पतली है। मैं इसमें देख रही हूँ, मुझे थोड़ी सी ये गाढ़ी लग रही है, तो इसमें देखते थोड़ा सा हम पानी और इसमें ऐड करते हैं। तो 1 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें पानी डाला है। डिकॉक्शन भी डाल सकती थी बट मैंने 1 चम्मच डालना था तो मैंने कहा इसलिए डाल लेती हूँ। तो ये बस मेरी बिल्कुल मेहंदी परफेक्ट है लगाने के लिए। अब मैंने एक छोटा सा एक कपड़ा भी रखूँगी अपने पास ब्लैक कलर में, ताकि मैं मेहंदी कहीं इधर उधर गिर जाती है तो मुझे साफ़ करने के लिए मेरे पास होना चाहिए कुछ, तो मैं ज़रूर लेके बैठती हूँ साथ में। अब जब मेहंदी का प्रोसेस शुरू करना है लगाने का, तो उससे पहले हमें अपने बालों को बिल्कुल सीधा करना है, सुलझा लेना है। अगर सुलझा लेंगे तो ईज़िली हमारी अप्लाई भी हो जाएगी मेहंदी। अगर सुलझाएंगे नहीं और धोने के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो इसलिए मैंने अच्छे से इसको सुलझा लिए हैं। सबको सुलझा लेने चाहिए पहले। अच्छे से सुलझाने के बाद इसको सेंटर से बिल्कुल अपने बालों को डिवाइड करके, प्रॉपर बाल इधर उधर भी नहीं होने चाहिए, सीधे बिल्कुल बाल करके लगाने में बहुत इजी रहती है। और अब मैं इस पर अप्लाई कर लिया है मैंने मेहंदी को। और इतना सा मेहंदी का जो मैंने संभाल के रख लिया, मैंने बचा लिया है ये नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे में आगे आगे के जो बाल होते हैं ना उसको टचिंग दूंगी, इसलिए मैंने इसको रख लिया है। चाहे सेम डे शाम को कर लूँ चाहे नेक्स्ट डे कर लूँ। अब मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं अपने। वॉश 3 घंटे के बाद आप वॉश कर सकते हैं बालों को। और अब ये देखिए मेरे बालों में कलर आ गया है। अभी गीले बिल्कुल बाल हैं मेरे, अभी मैंने खोले हैं। इसमें मेरा पहले ही कलर काफ़ी अच्छा था और इसमें ज़्यादा आ गया है, बरगंडी मैरून सा कलर आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर में मेरा बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा दूर से। मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखा रही हूँ। तो अभी हमने बड़े प्यार से इसको सुलझाना है बिल्कुल, क्योंकि बारिशों के दिन है तो इसमें थोड़े से बाल निकलने का डर होता है। तो इसको बड़े प्यार से सुलझा लिया है मैंने बालों को। बहुत अच्छा कलर आया, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं बाल, बिल्कुल एक एक बाल अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत प्यारे लग रहे हैं बाल अपने, बड़े सॉफ्ट हो गए थे ये। और बारिशों में आप कोशिश किया कीजिए कि ऑयलिंग कम करें, क्योंकि बहुत मॉइस्चर होता है और हमारे बाल गिरते हैं इन सीज़न में। लेकिन केयर करेंगे तो नहीं गिरेंगे। ऑयलिंग अब मैंने अगले नेक्स्ट डे ही मैंने इसमें ना बालों में ऑयलिंग कर लिया है बालों को। ओवरनाइट मैं लगा के रखूँगी तेल। मैंने कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल डाल मिक्स करके बालों में अप्लाई किया है और मैं ओवरनाइट इसको लगा के रखने वाली हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बालों को वॉश करूँगी और इससे और ज़्यादा मेरे बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं मेहंदी लगाने से थोड़े ड्राई हो जाते हैं। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं फिर भी और अच्छे बेटर रिजल्ट मैं भी डाई करके देख चुकी हूँ और मैं इसी रिजल्ट पे पहुंची हूँ कि मुझे अब डाई नहीं करनी है। मुझे सिर्फ मेहंदी से ही सही है, क्योंकि मेहंदी लगाने से क्या होता है, अगर जब तक हमारे बाल काले हैं ना, तो हम मेहंदी लगाते हैं तो वो जो अगर ब्राउन या मैरून या रेड कलर कुछ भी आता है वो हमारे बालों में मर्ज हो जाता है और वो इतना विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, जो अगर आप चाहते हैं कि बालों में आगे के बाल जो ऐसे ये वॉश भी फेस वॉश करने से वाइट हो जाते हैं, मेरे भी हो जाते हैं, मैं तो थोड़ी सी मेहंदी ही घोल के टचअप कर लेती हूँ। अगर आप टचअप नहीं करना चाहते हैं मेहंदी से, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉरियल का मैंने भी कलर जो खरीदा हुआ है वो मैं सर्दियों के लिए लेके आती हूँ, कि सर्दियों में जैसे ठंड होती है और हमें बहुत जल्दी कहीं जाना पड़ता है, कहीं किसी भी टाइम, तो मैं हल्का सा आगे टचअप दे देती हूँ उससे। लेकिन वो भी मैं अवॉइड करती हूँ। बहुत लॉरियल का जो एक्सीलेंस कलर आता है वो ले आइए, या किसी भी तरह का कलर जो आप एज यू वांट, जैसे कि आप चाहते हैं, एनी वन जो आप चाहते हैं वो आप लेके आ सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैं यूज करती हूँ। अब पूरे बालों में तो मैं मेहंदी ही लगाती हूँ। अब सर्दियों में 2-3 महीने में नहीं भी लगाऊंगी तो चल जाएगा, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर्दियों में नहीं लगाऊंगी मेहंदी, 2-3 महीने मेरे ऐसे निकल जाएंगे।
तो आगे-आगे जो बाल मेरे जैसे हो जाते हैं उसके लिए मैं टचअप के लिए थोड़ा-सी बना के लगा लूँगी। अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो एक कलर लाके कोई भी रख सकते हैं, आगे के बालों को टचअप दे सकते हैं। अब ये मेरा रूटीन बन चुका है। मैं इसी को ऐसे ही इस प्रोसेस से अपने बालों को कलर कर रही हूँ नेचुरल वे से। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल काले हैं और देख सकते हैं ब्राउन, बीच में बहुत अच्छा कलर आता है। एक चीज़ और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, मेहंदी में एक और चीज़ मैं मिलाने वाली हूँ जिसका रिजल्ट आपको, उसका भी रिजल्ट मैंने खुद देखा है कि बहुत अच्छा आया था। एक चीज़ और है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या और ऐड कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने जो जो ऐड किया है आप भी ऐड करके अपने बालों में अप्लाई कीजिए और इसी तरह से अपने बालों को कलर कीजिए। जब तक आपके बाल काले हैं आपको ज़रूरत नहीं है डाई करने की। इसी तरह से डाई कीजिए, इस तरह से आप मास्क बनाइए मेहंदी का, इस तरह से कलर कीजिए, नेचुरल वे से कलर कीजिए और आपके बाल हेल्दी भी रहेंगे। और एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने लगाना शुरू किया है मास्क या पैक, ये जो मैं कितने टाइम से लगा रही हूँ, मैं कम से कम 2 साल से रेगुलर लगा रही हूँ और इससे मेरे बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। झड़ने भी बंद हो गए हैं और मेरी डैंड्रफ बिल्कुल नहीं होती है और मेरे बालों की ग्रोथ भी मुझे नज़र आई है। ये तीनों बेनिफिट्स मुझे मिले हैं सिर्फ ये हिना के इस तरीके से लगाने से। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं कलर लेके आई थी अपने लिए, जो आगे की टचिंग के लिए मैं बहुत रेयर का यूज़ करती हूँ लेकिन मैं लेके आई थी। ये देखिए वो लॉरियल का है ये, और ये वाला है, इसकी कटिंग मैंने रखी हुई थी। कास्टिंग क्रीम ग्लॉस 5 नंबर, देख रहे हैं आप 5 नंबर, तो मैं ये लेके आई थी। इसका एक एक्सेलेंस भी आता है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, कलर उसका ऑलमोस्ट सेम ही है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मुझे ये कंडीशनर मिला था, बट मैं बिल्कुल कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सीरम और कंडीशनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं बालों को मैंने खुद देखा है, जब मैं इसको मैंने यूज़ किया था तो नेक्स्ट टाइम मेरे बाल और ज़्यादा फ्रिज़ी हो गए थे और फिर मुझे ये डबल लगाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो इसलिए आप इस चीज़ों से बचिए। केमिकल्स चीज़ें जो होती है ना, ये आपके बालों को और ज़्यादा ऐसा कर देती है कि आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा और ज़रूरत पड़े। जो सीरम है, मैं आपको सीरम भी दिखाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, 1 सेकंड। सीरम मैं लेके आई थी, मेरी डॉटर लेके आई थी, तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने इसको भी लगा के देखा था, मेरे बाल और ज़्यादा फ्रिज़ी हो रहे थे। इसकी मुझे नेक्स्ट टाइम और ज़रूरत पड़ रही थी और ज़्यादा। इसलिए इसको भी आप, ये जो सीरम होते हैं या कंडीशनर होते हैं, ये जो शैम्पू मिलते हैं, इनके ये सब चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये बालों को और ज़्यादा फ्रिज़ी करते हैं। आपको और ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, नेचुरल रहिए, नेचुरल वे में रहिए, क्योंकि नेचर ने हमें बनाया है, तो हमें नेचुरल ही रहना चाहिए। मैंने कल मेहंदी लगाने के बाद ऑयलिंग किया था बालों को, कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल मिलाकर मैंने लगाया था। आज मैंने बाल धो लिए हैं, मुझे लगता है थोड़ा-सा ऑयल नहीं निकला या मेरे वैसे ही शाइन इतना कर रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा। लेकिन चलो जो भी है, अच्छा है। देखिए मेरा कलर बालों में, तो ये बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं मेरे बाल। मुझे बहुत मैं खुश हूँ इन इस तरह से मेहंदी लगा के अपने बालों के साथ मैं खुश हूँ, मुझे कोई केमिकल्स नहीं लगाने पड़ रहे। ये देखिए, इस तरह से मैंने आज आपको बताया है कि किस तरह मैं अपने बालों को कलर करती हूँ, नेचुरल चीज़ों के साथ। आई होप आपको भी ये सब कुछ फ़ायदा करेगी, ये सब चीज़ें फ़ायदा करेंगी। आप भी इसको अप्लाई कीजिए अपने बालों में, आपको भी वही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो मुझे मिले हैं। और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है मैंने, और मैं 2 साल से लगा रही हूँ। मेरे हेयर फॉल चले गई है, बिल्कुल, बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, हेयर ग्रोथ भी हो रही है, मेरे बाल सॉफ्ट भी हैं। आप देख सकते हो मेरे बाल सॉफ्ट हैं और बिल्कुल अच्छे लगते हैं जब तक काले बाल हैं आपके। आप इस तरह से मेहंदी लगाइए और मर्ज हो जाते हैं, एक जैसे लगते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। हमें कोई साइड इफेक्ट्स फेस नहीं करना पड़ रहा, केमिकल्स नहीं लगाने पड़ रहे। नेचुरल तरीके से अपने बालों को इस तरह हम अपने रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए
और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।